एक बात बताओ, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे अगले साल? अरे मोदी जी की उम्र ज्यादा हो गई है, अपनी बीबी को जाके बना लें। सुन लीजिए, अपनी बीबी जी को बना ले मोदी जी, जाओ। देश के प्रधानमंत्री की उम्र बहुत काफी हो चुकी है अब। क्या बात। मोदी जी के जैसा कोई अच्छा इंसान है ही नहीं इस दुनिया में, उनसे अच्छा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अच्छा हो। उनके सिवा हम पूरे भारतवासी किसी को नहीं मान सकते, वो हमारे लिए सब कुछ है आज से। चाहे आपकी बेटी की इज्जत लुट जाए, चाहे आपकी बहन नंगी हो जाए, आपको मोदी चाहिए मोदी। आपकी बहन भले नंगी क्यों ना हो जाए, आपकी बहन का, अरे वो बेटी आपकी बहन नहीं थी, आपकी माँ नंगी हो जाएगी तब। हमने कभी आज तक किसी सरकार को वोट नहीं दिया, ना प्रधानमंत्री में, ना बीडीसी में, ना प्रधानी में। मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन अब की बार चुनाव चिन्ह के लिए मैंने वोट लिस्ट में अपना नाम डाल रखा है। जी हाँ, आपने आज तक वोट ही नहीं दिया? मैंने मेरी पूरी 25-27 साल की उम्र में मैंने आज तक किसी को वोट दिया ही नहीं भाई। क्यों नहीं देते थे वोट? भाई मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। मेरे पहली बात तो दूसरी चीज की टाइम नहीं मिला, लेकिन अब की बार हमने सोचा हम वोट देंगे अब की बार। हाँ, कोई बढ़िया नहीं लगता था पहले? कोई बढ़िया ही नहीं लगता था भाई। जी के लिए इतना प्यार है, इसके पीछे क्या वजह दिखाई दे? बस यही वजह है कि अपने भारत में बहुत बदलाव आ चुका है, और ये बदलाव अगर ऐसा ही रहा तो हमारा भारत एक दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो भी गरीबी वगैरह है सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जो बेरोजगारी है ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जो उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मान लीजिए ये बहुत मोदी जी बहुत अच्छे, मोदी जी परफेक्ट मैन, ठीक, हम भी एक्सेप्ट करें ये परफेक्ट मैन है। अच्छा नहीं भाई सुन लो तो पहले मेरी बात सुन लो तब बोलना। ठीक, मोदी बहुत अच्छा, ठीक है, तुम मोदी जी का हमको 5 कम मिलवा। क्योंकि आज ये मोदी सरकार से घबराए हुए हैं, उनको पता है वो हैट्रिक लगाने वाले हैं, तो अब वो उनको हर चीज़ का, मोदी जी 370 हटाएंगे इन्होंने विरोध करना है, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे इन्होंने प्रश्न करना है। इनको समस्या इसलिए है क्योंकि आज विश्व स्तर पे, मैं तो राष्ट्र स्तर की बात ही नहीं कर रही हूँ, आज विश्व स्तर पे भारत की जो पोजीशन है, मैं आपको सच्चाई बताऊँ कि मोदी जी का विकल्प किसी को बनने के लिए ना वो तपस्या करनी पड़ेगी, कि वो तपस्या करनी पड़ेगी जो मोदी जी की एक जो हाइट है, डिलीवरी है, जो उनका जो कार्यकाल है, जो उन्होंने, अब तो वो परिवार के नाम से आप सारी देश को संबोधित करते हैं, जिन्होंने अपना परिवार त्याग दिया, देश को अपनाया। और मेरे पास तो बहुत उनके कुछ व्यक्तिगत चीज़ें हैं कि वो कैसे कहते थे कि आराम करने के लिए मैं कोई और जन्म लूँगा, इस जन्म तो मुझे काम करना है। आज अगर कोई खालिस्तान वहाँ पे कनाडा में अगर सर उठाता है तो आप सब देख रहे हैं कि क्या हाल है। अगर मंगलयान गया है तो इंदिरा गांधी यान होता, तो आज L1 गया है तो वो राहुल गांधी यान होता, और आज संविधान सदन नाम रख दिया। अगर इनका समय होता तो जवाहर सदन होता, इंदिरा सदन होता है, प्रियंका सदन होता। इनको केवल अपने नाम को चमकाना है, काम करना नहीं है। अगर काम करना होता तो कब लाए थे बिल? 27 साल तक बिल अगर राज्यसभा में पारित हो गया तो उसको लोकसभा में इन्हीं के तो सहयोगी दल थे जिन्होंने फाड़ा। आज वही नारी है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिला है, और इनके टाइम पे LIC हाउसिंग घोटाला, बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये आज G20 के लिए, G20 में पूरा विश्व यहाँ पर था, और जो सबसे बड़े दावेदार हैं इनकी तरफ से प्रधानमंत्री के, वो देश से बाहर थे, वो बाहर घूम रहे थे, पूरा विश्व आपके देश में आया हुआ था। आपको उस जब भी गौरवपूर्ण पल से ये देश जा रहा होता है उस समय आप विरोध कर रहे होते हैं। वैक्सीन, ये बोलते हैं कि संसद में मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज वैक्सीन बनी, वैक्सीन यहाँ के लोगों को ही नहीं लगी, वहाँ भी लगी, बाहर भी गई, जो देश सक्षम नहीं थे वहाँ भी वैक्सीन दिया। आज कैसे उनकी चरण स्पर्श करते हैं मोदी जी के। आज अगर कोई खालिस्तान वहाँ पे कनाडा में अगर सर उठाता है तो आप सब देख रहे हैं कि क्या हाल है। हम लोग इंजीनियर हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने चेन्नई से पढ़ाई लिखाई किया है। मुझे नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को समृद्ध बनाना है, देश को समृद्ध बनाना है, युवाओं को भविष्य सुरक्षित करना है। ऐसा महंगाई है, युवा परेशान है, फिर भी आप लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। यार गाली निकले मुझसे, हटा लो गाली निकलने लगी, हटा लो बस। इतना प्रेम है क्या मोदी जी से? योगी सबसे पहले, योगी सबसे पहले क्यों? और जहाँ दिन दिल्ली से आवाज आई मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, बाद में आधे चलते बने। अच्छा, आधे आप चाहते हैं योगी प्रधानमंत्री? बिल्कुल बने, रुके कौन, रोकेगा कौन? यार एक अपने अपने शब्द बोलो, दूसरे की सुनना करो। वही स्मृति ईरानी, वही स्मृति ईरानी जैसे लोग आ जाएंगे तो देश बर्बाद कर देंगे। भाई देखो
आए हैं यूपी से नौकरी लेने, ठीक है ना, और वहाँ पे 68,000 निकली थी 2018 में। 5 साल हो गया, 5,000 रुपये यहाँ लग गया मेरा। अब पता नहीं कहा DLED में लड़ाई और उसमें BTC और B.Ed में हो गई। अब टाटा गोपाला मिले, कुछ मिले उले का है नहीं भाई, कुल कोड़ा। फिर बाद में ये होगा, जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहेंगे भैया देखो निकाल दिया था नौकरी, आप लोग देखिए पकौड़ा तलिए जाइए। अरे जब कमाना ही नहीं है तुम लोगों को, बेरोजगार बैठे रहोगे तो महंगाई तो दिखेगी। खुद कमाओ, वो तो अपने देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तुम लोग करके दिखाओ, तब उनको बेरोजगार या कुछ भी बोल सकते हो। आप क्या काम करते हैं? हम नौकरी करते हैं कंपनी में। कितनी सैलरी मिलती है? 8,500 रुपये सैलरी मिलती है। मैं उस सैलरी में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, उस सैलरी में बहुत खुश हूँ। 8 में भी आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। क्यों? हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिल चुका है जिसके मिलने के बाद हमें लगता है कि हमें अगर 2 रुपए भी मिले तो भी हम खुश रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, 8,500 आपको मिलते हैं, हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो 40-40 हज़ार कमा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई सिलेंडर इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, कैसा गुजारा करें। आप 8.5 में भी कुछ दिखाई दे रही है। उन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मोदी जी की महत्व नहीं समझ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी हमारे लिए धीरे धीरे देश में बदलाव कर रहे हैं। एक बैग तो कोई चीज हो नहीं सकता, धीरे धीरे होगा। और देखिए यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब डरने वाले हैं, लेकिन मैं मोदी जी के लिए अकेले काफी हूँ। और योगी जी को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा क्या है? ऐसा बस यही है कि उन लोगों के जैसा कोई शेर अपने भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये देश की युवाओं को भविष्य बर्बाद कर दिया है। इस जैसे लोग देश बर्बाद करने वालों में से, इनके जैसे बरगलाए हुए लोगों के चक्कर में मत आना, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। इन चंद लोगों जैसे लोग अगर आ गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। वो तो ये बोल रहे हैं अब की बार राहुल गांधी इस पार। राहुल गांधी कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? आजीवन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आजीवन नहीं बनेगा। बनेगा क्यों नहीं? राहुल गांधी पप्पू है, वो देश क्या चलाएगा? वो देश के बर्बाद कर देगा। उसकी नानी दादी देश को क्या किया? चीन हमसे आगे कैसे हो गया? हमारा ये कर्तव्य है एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते, कि हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट जो हो रहे हैं हमारे द्वारा, जो जैसे मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमें उन्हें समझना चाहिए कि हम लोग ये वास्तव में चाहते हैं और जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। मोदी जी वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा अपना कर्तव्य भी होता है कि हम कम से कम उनका सपोर्ट करें, ना कि उनकी बातों में बाल में खाल निकालें। अच्छा देखिए, विपक्ष का गठबंधन 28 दलों का हो गया है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी और भी पार्टियां शामिल हो सकती है। आपको नहीं लगता कि जब इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, 28 बड़ी बड़ी पार्टियां, 63 बड़े बड़े चेहरे, कई सूबों में सरकारें भी है, स्थिति मजबूत है क्या विपक्ष की? बिल्कुल मजबूत नहीं है, ना मजबूत अब कभी होगी, भविष्य में भी। अब इनके पास मुद्दे बचे नहीं हैं, मुद्दे ढूंढ के लाना, वो भी ऐसे मुद्दे जिनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई स्थान नहीं है और उनकी कोई जरूरत भी नहीं उन मुद्दों की। कांग्रेस वालों की लग गई लंका, फिर भी बजा रहे हैं डंका कि कांग्रेस ही आएगी। अरे कांग्रेस आएगी, अरे यार इनको मालूम नहीं। अच्छा आप एक बात बताइए, एक मिनट, आप एक बात बताइए। आप ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये वही राहुल गांधी जो अपनी बहन को किस कर रहे हैं मंच पर? ये वही राहुल गांधी हैं, ये वही राहुल गांधी हैं। हमारी भी सुनिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बैठ के फ्लाइंग किस करते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जब प्रधानमंत्री गले मिलते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा जो कुरुक्षेत्र में सुरजेवाला ये बोलते हैं कि राक्षस है बीजेपी का वोटर। बात सुनिए, ये भाजपा वाले है ना, नई नई रीति बनाते हैं ये, और जो भाजपा वाले नई नई रीति बनाते हैं तभी देश को चांद पे पहुंचाते हैं। अरे हाँ, चांद सिर्फ झंडों में देखो, झंडे पे चांद होना, चांद पे झंडा होना फर्क होता है।